हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग प्रश्न संग्रह 2.6 का वीडियो पार्ट 1 देखने वाले हैं और वीडियो पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, प्रगति की 2 वर्ष पूर्ण और 3 वर्ष के बाद की आयु का गुणनफल 84 है। तो हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि जो प्रगति की आयु है वो कितनी है। प्रगति की आयु हमें नहीं पता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मान लेंगे स्टूडेंट्स। ये मानने के बाद स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 2 वर्ष पूर्ण। 2 वर्ष पूर्ण मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 वर्ष पूर्ण, 2 वर्ष पूर्ण की आयु क्या होगा स्टूडेंट्स। 2 वर्ष पूर्ण, पूर्ण मतलब पहले, तो x अभी की जो आयु है वो x है, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, प्रगति की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ऐसे भी लिख सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी की जो आयु है वो x है और 2 वर्ष पूर्ण क्या हुई होगी, तो -2 लिख दीजिए, ठीक है, वर्ष। और यहाँ पे फिर देखिए आगे क्या लिखा है, 3 वर्ष के बाद की आयु, 3 वर्ष के बाद की आयु। 3 वर्ष बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, अभी x है तो 3 वर्ष क्या हो जाएगा बाद, प्लस कर दीजिए 3, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या कह रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहली शर्तानुसार या फिर शर्तानुसार। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया शर्तानुसार। देखिए शर्तानुसार क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है प्रगति की 2 वर्ष पूर्ण। 2 वर्ष पूर्ण क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे x-2, ओके। फिर क्या बोल रहा है, 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद क्या है स्टूडेंट्स, x+3, ओके स्टूडेंट्स। फिर आगे क्या लिखा है, का गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणनफल। गुणनफल मतलब यहाँ पे गुणा लगा दीजिए, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि 2 ब्रैकेट के बीच में गुणा माना जाता है, तो नहीं भी लगाएंगे चलेगा स्टूडेंट्स। उनका गुणनफल क्या है स्टूडेंट्स, 84 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 84, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए अभी आप क्या करोगे, आप इसको अभी सॉल्व करोगे तो x का जो मल्टीप्लाई है इन दोनों से करोगे, फिर -2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करोगे। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ x और फिर इसको लिख लेता हूँ x+3, वापस क्या लिखूँगा मैं -2, वापस इसको लिख दूँगा x+3 = 84। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो +3x, -2x का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो -2x, -2 का इंटू +3 से करेंगे तो -6 हो जाएगा = 84, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस 3x, और देखिए यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा स्टूडेंट्स। और तो आप 1 नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट x लिख दीजिए क्योंकि x के आगे 1 माना जाता है, दिखाएंगे नहीं हम लोग। -6 = 84। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अभी आप 84 को इस साइड लेके आइए, तो क्या लिख सकते हैं आप, x स्क्वायर प्लस x -6, ये यहाँ पे आके -84 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आके साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस माइनस प्लस होता है, 84 और 6 हो जाएगा 90, तो -90 लिख दीजिए = 0। ये देखिए आपका यहाँ पे समीकरण बन चुका है स्टूडेंट्स। अभी इसका हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं निकालता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा जब मैं तो -90x स्क्वायर आएगा और नीचे देखिए +x चाहिए हमें। तो अभी हमें ऐसा कोई टेबल देखना होगा जिसके टेबल में 90 भी आए और माइनस है ना स्टूडेंट्स यहाँ पे, इसलिए माइनस करके 1 मिलना चाहिए। यहाँ पे 1 होता है, दिखता नहीं है बट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 दिखा रहा हूँ x के आगे, पर यहाँ मत दिखाना सॉल्यूशन में, ओके। तो 1 चाहिए हमें, माइनस करके 1 चाहिए और गुणा करके 90 चाहिए। तो ऐसा कौन सा टेबल है स्टूडेंट्स, याद करिए आप लोग। 10 का टेबल अगर आप 9 टाइम पढ़ दें तो 90 आ जाता है, ओके स्टूडेंट्स।
10 9 जा 90 और माइनस करेंगे तो 1 भी मिलेगा। अब आ रहा है यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक एक्स दे दीजिए, यहाँ पे एक एक्स दे दीजिए तो एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा। अब बात आ रही है कि यहाँ पे माइनस है तो एक नंबर को माइनस देना पड़ेगा, एक नंबर को प्लस देना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आपको आंसर माइनस में मिलेगा। तो अब किसको माइनस दें किसको प्लस दें, तो देखिए यहाँ पे नीचे वाला जो नंबर है वो प्लस में है तो बिग नंबर को प्लस दे दीजिए, स्मॉल नंबर को माइनस दे दीजिए। अगर ये माइनस होता तो बिग नंबर को हम माइनस दे देते, इसको प्लस दे देते। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखिए प्लस माइनस माइनस 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, बिग नंबर का साइन। तो देखिए दोनों आपका जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है, तो आपको नंबर मिल चुका है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो का ग्रुप बन जाएगा। इन दोनों ग्रुप में देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो x बोथ द साइड है, मतलब दोनों साइड x है तो x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x है, x प्लस यहाँ का एक x बाहर गया, यहाँ का एक x बाहर गया, एक x बच गया तो जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे क्या बचा है 10 बचा है तो यहाँ पे 10 ले लीजिए। अब जो आया है वही हूबहू यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अगर किसी को ये नहीं आता है स्टूडेंट्स गुणनखंड, तो मेरा 2.2 का जो लेक्चर गुणनखंड का मैंने लिया है वो ज़रूर देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा x प्लस 10 और यहाँ पे जो बाहर, सॉरी यहाँ पे मैंने अधूरा छोड़ दिया था, यहाँ पे देखिए कुछ आएगा। ये जो दूसरा ग्रुप है ना स्टूडेंट्स, इसका जो साइन है वो ले लीजिए और यहाँ का जो नंबर है और यहाँ पे एक नंबर लेना है आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 9 आना चाहिए। तो अगर मैं 9 ले लूँ तो 9 1 जा 9 होता है, तो ये मिल गया। अभी देखिए मैंने इन दोनों में से किसी एक को ले लेंगे हम लोग, क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पे देखिए बाहर जो है x है, यहाँ पे बाहर क्या है माइनस 9 है इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस 10 इक्वल्स टू, ये जो 0 है यहाँ पे लग जाएगा और मैं लिख दूंगा या अथवा भी लिख सकते हैं x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, ये 10 जो है उस साइड जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, या x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए माइनस 9 है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। तो आपको दो आंसर्स मिले हैं स्टूडेंट्स, और हमारा जो आयु होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है स्टूडेंट्स, धनात्मक होता है। कभी आपने किसी से सुना है कि मेरी आयु जो है -10 साल है, ऐसा नहीं ना, हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं 9 साल है 10 साल है, मतलब वो प्लस में होता है। तो ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट कर देंगे हम लोग, सिर्फ ये हमारा आंसर होगा। तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 9 ये हमारा आंसर रहेगा। और मैं यहाँ पे आंसर में क्या लिख दूंगा स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्लियर समझ में आया होगा। तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो क्रमिक सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। इसका मतलब दो क्रमिक प्राकृतिक संख्याएं होंगी स्टूडेंट्स, और योगफल मतलब जोड़ना, तो उन दोनों को जोड़कर 244 मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आ रही है कि सम प्राकृतिक संख्या क्या होता है। सम प्राकृतिक संख्या क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले वो जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह जो हमारा नंबर है वो हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। और सम बोल दिया, सम प्राकृतिक संख्या बोल दिया, इसका मतलब जो 2 के पड़े में आता है, 2 4 6 8 10 12 14, जो 2 के पड़े में आता है वो सम प्राकृतिक संख्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो क्रमिक सम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल। अब दो क्रमिक मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, वो भी जान लीजिए। क्रमिक मतलब होता है क्रम वाइज, मतलब अगर आपका पहला आंसर 2 है तो जो दूसरा आंसर होगा वो 4 होगा स्टूडेंट्स, 6 नहीं होगा 4 होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये आता है क्रम, मतलब होता है कि क्रम वाइज। 2 के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, ये सब क्या है आपका सम प्राकृतिक संख्या है। तो क्रमिक मतलब क्या हो गया कि अगर आपका आंसर पहला आंसर 2 आएगा तो दूसरा आंसर आपका 4 आएगा, या फिर आपको पहला आंसर 8 है तो दूसरा आंसर 10 है, या फिर आपका पहला आंसर 10 है तो दूसरा आंसर 12 रहेगा। इस तरह आपका आंसर आने वाला है स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे मान लूँगा, माना, हाँ लिख लेता हूँ यहाँ पे, माना
ओके स्टूडेंट्स, पहली सम प्राकृतिक संख्या क्या है, x है। तो दूसरी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो दूसरी सम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो पहला क्या है, x है। x है मतलब मान लेते हैं कि हमारा जो पहला आंसर है वो 2 है, मैं इसकी जगह पे x मान रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपका 2 है तो दूसरा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 4, ये दूसरा आपका 4 आंसर आएगा। मान लेते हैं कि आपका जो पहली सम प्राकृतिक संख्या x जहाँ पे मैं ले रहा हूँ, मान लेते हैं कि 8 है, कितना है 8 है। तो दूसरा सम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, +2 कर दीजिए, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 10। मतलब अगर पहला आपका 8 आ रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 10। मतलब जो पहली सम प्राकृतिक संख्या है उसी में आप 2 को प्लस कर दीजिए, बस इतना करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह आपका ये बन जाएगा। तो देखिए 2 आपको नंबर मिल चुका है, 2 क्रमिक क्या हो चुके हैं स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ पे मैंने क्रमिक नहीं यूज़ किया है, क्रमिक लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं क्रमिक यहाँ पे भी मैं क्रमिक लिख सकता हूँ, क्रमिक। ओके स्टूडेंट्स, तो पहली क्रमिक सम प्राकृतिक संख्या, दूसरी क्रमिक सम प्राकृतिक संख्या। क्रमिक मतलब क्या हो गया, क्रम वाइज जो आता है। अगर मेरा आंसर 8 आ रहा है तो दूसरा आंसर मेरा 10 आने वाला है। तो पहला अगर मैंने इसको x मान लिया है, अगर मान लो, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा x + 2। क्यों, क्योंकि 8 के बाद क्या आता है 10, तो 8 में अगर मैं 2 को प्लस कर दूंगा तो 10 ही होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस हिसाब से मैंने इसको बना लिया है। शर्तानुसार क्या है स्टूडेंट्स, देखिए 2 क्रमिक सम प्राकृतिक संख्या, 2 क्रमिक सम प्राकृतिक संख्या क्या है, x है, और एक क्या है x + 2 है। फिर वहाँ पे क्या बोला, वर्गों का, मतलब इस पे वर्ग लगा दीजिए, दोनों पे वर्गों का योगफल मतलब जोड़ना, तो इधर जोड़ देंगे। योगफल 244 है तो बराबर लगा के 244 लिख दीजिए। वापस से बोलता हूँ आज स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 2 क्रमिक सम प्राकृतिक संख्या, तो 2 क्रमिक सम प्राकृतिक संख्या ये दोनों है। फिर क्या बोला, वर्गों का, तो दोनों पे वर्ग लगा दिया मैंने। फिर योगफल मतलब जोड़ना होता है, तो दोनों को जोड़कर 244 मिलेगा, तो बराबर 244 लिख दीजिए। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x² प्लस, स्टूडेंट्स इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है आपके पास। वो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी देखिए ये दोनों सेम दिख रहा है, a के जगह पर यहाँ पे देखिए x है, b के जगह पर क्या है 2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स, फिर डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख दूंगा। ये रफ है मेरा, यहाँ पे रफ समझिए, ठीक है। अभी देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको, a² है यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो आप क्या लिखोगे x² प्लस 2 इंटू a की जगह पर क्या है स्टूडेंट्स x है, और b की जगह पर क्या है स्टूडेंट्स 2 है, ठीक है, प्लस b² की जगह पर क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 है, तो आप क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसके जैसा सेम टू सेम मैंने बना लिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, x² और इनका मल्टीप्लाई होगा तीनों का, तो 2 2 जा 4x, सब प्लस में था तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे भी प्लस लगा के 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 4। तो ये स्टेप आएगा स्टूडेंट्स, इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 244, और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए ये दोनों एक दूसरे से ऐड हो जाएगा, देखिए दोनों कॉमन है तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1, 2x² हो जाएगा, प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 244। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 4x प्लस 4, और इसको यहाँ पे लाएंगे तो -244 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 4x प्लस माइनस 244 में से 4 जाएगा तो बचेगा क्या, -240 इक्वल्स टू 0। बिग नंबर का साइन लगाते हैं प्लस माइनस करते समय, पता होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ आ चुका है।
अब क्या करोगे आप, इसको और छोटा करना चाहते हो स्टूडेंट्स तो आप छोटा कर सकते हो। कैसे करोगे आप, देखिए ये भी 2 के पड़े में जा रहा है, ये भी 2 के पड़े में जा रहा है और ये भी 2 के पड़े में जा रहा है, इसीलिए 2 कॉमन हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 का पड़ा कितने बार पड़ा, 1 बार, तो 1 है, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे 2 का पड़ा 2 बार पड़े हो और यहाँ पे 2 का पहाड़ा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 0, 120 बार पड़े हो, इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 बराबर, ये जो 2 है इस 0 के नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पे गुणे में है तो यहाँ पे लेके आओगे तो हर में चला जाएगा, 2 से भाग दोगे 0 में स्टूडेंट्स तो आंसर 0 ही मिलने वाला है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल्स टू 2 का भाग अगर 0 में दोगे तो 0 ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आप गुणा कर दीजिए इन दोनों का, तो क्या आएगा 120 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बीच में क्या है प्लस 2x। अब आपको ऐसा कोई टेबल देखना है स्टूडेंट्स जिसके पहाड़े में 120 आता हो और यहाँ पे माइनस है ना स्टूडेंट्स, इसीलिए माइनस करके 2 मिलना चाहिए, उन दोनों को माइनस करके 2 मिलना चाहिए और गुणा करके 120 मिलना चाहिए। तो सोचिए ऐसा कौन सा टेबल है स्टूडेंट्स, 12 का टेबल अगर आप पढ़ लेंगे स्टूडेंट्स, 12 का पहाड़ा अगर 10 बार पढ़ते हैं तो 12 दहा में 120 होता है और इनको माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, तो ये आपका परफेक्ट नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब साइन देते हैं, पहले तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स दे दीजिए। अब साइन क्या देना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस है इसीलिए एक नंबर को माइनस और एक नंबर को प्लस देना है। अब किसको माइनस किसको प्लस दें वो नीचे वाले नंबर पे डिपेंड है, ये प्लस में है इसीलिए बिग नंबर को प्लस में दे दीजिए, स्मॉल नंबर को माइनस दे दीजिए। अगर यहाँ माइनस होता तो इसको हम माइनस दे देते और इसको प्लस दे देते। तो स्टूडेंट्स देखिए अपने साइन कैसे दिया मैंने। अब ये जो नंबर है इसको ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x फिर माइनस 120 इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहला वाला मैंने लिख लिया, उसके बाद इन दोनों को लिख लिया और फिर लास्ट वाला लिख लिया, ये बीच वाला नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप, 2 का ग्रुप बन रहा है यहाँ पे, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है आपको, देखिए x कॉमन है, यहाँ पे देखिए 2x था, यहाँ पे 1x था, तो इसीलिए 1x यहाँ से बाहर गया, 1x यहाँ से बाहर गया, लिखना एक ही बार है। ओके, यहाँ पे 1x बच गया स्टूडेंट्स, वो अंदर चला जाएगा ब्रैकेट के, प्लस यहाँ पे 12 बचा हुआ है तो ये मिलेगा आपको, इसी को कॉपी कर लीजिए यहाँ पे x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट जो ग्रुप है उसको ध्यान से देखिए, इसका जो ग्रुप का माइनस साइन दिख रहा है वो यहाँ पे लगा दीजिए, प्लस होता तो प्लस लगा देते, माइनस है तो माइनस लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे ऐसा कोई नंबर लेना है जिसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके 10 मिले, तो अगर मैं 10 ले लूँ तो 10 एकम 10, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ 2 होता तो आप 5 लेते तो 5 दूनी 10 हो जाता। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह आपको लेना रहता है यहाँ का नंबर। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इन दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए x प्लस 12, अब जो बाहर है उसको लिख लीजिए x है और यहाँ पे क्या है माइनस 10 है इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 या x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या करोगे आप, x इक्वल्स टू ये जो प्लस 12 दिख रहा है उसको यहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 12, या x इक्वल्स टू माइनस 10 को उस साइड लेके जाओगे तो प्लस 10, तो ये आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स। और आपको पता है हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग प्राकृतिक संख्या निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, और जो प्राकृतिक संख्या होती है ना वो ऋणात्मक नहीं होती। ओके, तो x इक्वल्स टू 10 ये आपको आंसर मिल गया है, मैं यहाँ पे आंसर में लिख लेता हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। वंदे मातरम।